फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये निरंजन जी की है। निरंजन जी यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं और इस घटना को करीब 8 साल गुजर गए हैं। तो चलते हैं निरंजन जी के कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। मैं सहारनपुर के पास के लगभग आधे घंटे की दूरी पर मेरा घर है। मेरे घर में बहन की शादी थी और वो भी नज़दीक आ गई थी। मेरे परिवार में पिताजी, माँ नहीं थी, मेरी पत्नी और मेरी छोटी बहन। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करता था। मैं शादी से पहले 10 दिन पहले आ गया था छुट्टी लेकर के। मैं शादी के इंतज़ाम में लग चुका था। मैं अपने जितने भी काम धंधे थे, शादी का इंतज़ाम का सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। शादी में अभी कुछ दिन बाकी था। एक दिन मेरे मालिक का फ़ोन आया, निरंजन क्या चल रहा है बेटा? यानी कि जी, आपकी दया से सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ मैं रेडी कर चुका हूँ। बोले और कोई ज़रूरत हो तो बेटा बताना। मालिक मेरे को बहुत मानते थे और मैं भी उनको बहुत दिलो जान से चाहता था। और शादी में, बहन की शादी में उन्होंने बहुत मदद किया था और अभी भी अगर मैं कुछ बोलता तो देने के तैयार थे। लेकिन अभी कोई मेरे को ख़ास ज़रूरत नहीं थी। फिर वो बोले कि बेटा ये काम था अर्जेंट। यानी कि जी बताइए सर। बोले एक टेंडर भरना था बेटा, वो थोड़ा जब तक तुम नहीं आओगे बात बनेगी नहीं। यानी कि सर हुक्म कीजिए आप। करा बेटा अभी निकल लेते तो रात तक वापस चले जाते अपने गांव। अभी तो 10 ही बज रहा है सुबह के। मैंने कहा जी सर, मैं निकल रहा हूँ। और वही मैंने किया कि उनकी बात को मैं काट नहीं सकता था। मैं बस में सवार हो गया, घर वालों को बता करके कि मैं जा रहा हूँ, ऑफिस का काम है और देर रात तक मैं लौट के आ जाऊँगा। मैं अपने मालिक के घर पहुँच गया था। टेंडर का काम सारा निपटा करके मैं मालिक को एक बार चेक करा दिया कि सर एक बार नज़र मार लीजिए। वो मुझ पर बहुत अंधा विश्वास करते थे। बोले बेटा तूने देख लिया, तूने कर लिया, तब मेरे को क्या दिखाने की ज़रूरत है। यानी फिर भी सर एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं पेपर उनके सामने रख दिया और मैं बोला सर अब मैं निकलूँ। फिर वो कुछ पैसे दिए, बोले एक तुम्हारे खर्चे के लिए है रास्ते का। मैंने मना नहीं किया कि नाराज़ हो जाते थे वो मना करने पर। मैं ले करके अपने जेब में रख लिया और नमस्ते करके मैं चल पड़ा अपने बस स्टैंड की ओर, जहाँ से मुझे बस पकड़नी थी। बस स्टैंड पर आकर के मैं इंतज़ार करने लगा बस की। एक बस तो भरी पड़ी थी, उसमें तो बिल्कुल जगह ही नहीं था। या तो खड़ा होकर जा सकते थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया, मैं थका हुआ था। यानी कोई खाली बस आएगी तभी मैं बैठूंगा। करीब 1 घंटे के बाद में दूसरी बस मुझे मिली और आराम से मुझे उसमें सीट मिल गया था। मैं अपना रास्ते को निकल चुका था, बस चल पड़ी थी। मैं जब अपने स्टैंड पर पहुंचा तो रात बहुत हो चुकी थी। बस से उतरा तो देखा बाहर बाज़ार वगैरह सब कुछ बंद हुआ पड़ा है और अंधेरा ही अंधेरा हर जगह फैला हुआ है, लेकिन लाइट जल रही थी। मैं ऑटो देखने लगा कि मेरे गांव की तरफ जो ऑटो जाते थे, शेयरिंग ऑटो, लेकिन मुझे शेयरिंग ऑटो कहीं नज़र नहीं आए। फिर मैंने देखा 2 ऑटो खड़े थे, 3 व्हीलर छोटे वाले। वो शेयरिंग वाले तो नहीं थे, वो तो तय भाड़ा करके चलते थे। मैं एक के पास में पहुंचा। मैं बोला उनको, अपने गांव का नाम बताया कि भैया चलोगे वहाँ पर। वो मुझे बड़े ध्यान से देखा, बोला नहीं भाई, उधर नहीं जाना है मेरे को।
यानी भैया क्या बात है, आप लोग तो चल जाते हो? बोला हाँ जी, दिन में जाते हैं, 8 बजे तक जाते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं जाएंगे। वो सीधा मना कर दिया। मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था अंदर से कि भाई बात क्या है। मैं उनसे पूछा ऑटो वाले से, नहीं कि भैया कोई बात है क्या कि रात में उधर जाना ठीक नहीं है, या हम लोग किराया नहीं देंगे आपको, कुछ तो बात होगी, बताओ मुझे तो पता लगे। पहले तो वो आनाकानी करता रहा, नहीं जी भैया मुझे जाना ही नहीं उधर, मैं देख रहा था इधर कोई सवारी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। वो बात बदलने में लगा था। लेकिन नहीं भाई, आप बताओ तो सही, आखिर आप लोग उस साइड में क्यों नहीं जा रहे जहाँ पर मेरा घर है। बड़ी कोशिश के बाद में फिर वो बताना शुरू किया कि भाई 2-3 महीना गुजर चुका है, एक ऑटो वाला गया था रात को करीब 10 बजे के बाद में, और वहाँ पर वो घायल हो चुका था, उसका ऑटो का एक्सीडेंट भी हो गया था। पीछे से कोई उसको एक्सीडेंट कर दिया था, और उसको नज़र नहीं आया कि किसने मारा, कौन सी गाड़ी ने मारा, कैसे लगी। तो भाई उस रोड पर भूत है। अब मैं भी एकदम घबरा गया था। यानी कि मैं तो वहीं पर पैदा हुआ हूँ, वहीं पर पला बड़ा हूँ। अब मुझे नहीं पता इस घटना को, आप कैसे बता रही है, तो सब झूठ बातें हैं, अफवाह है। बोला भाई मैं आपको क्या बताऊँ, ऑटो वाला तो अभी हॉस्पिटल में ही है। वो अपनी कहानी सुनाने लगा। नहीं कि भैया आप ऐसा कर सकते हो, जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक मुझे छोड़ दो, जहाँ पर आपको लगे कि नहीं मैं आगे नहीं जाऊँगा तो मैं वहाँ से पैदल चला जाऊँगा, आप अपना किराया ले लेना। वो सोचने समझने लगा, फिर बोला ठीक है। फिर वो तिगना किराया मांगा था उस जगह का, आधे दूरी का। मजबूरी थी मेरी, रात का टाइम था, और सबसे मुझे डर लगता था। मैं किसी चीज़ से डरता नहीं था, भूत प्रेत तो मैं जानता ही नहीं था कैसा होता है। मुझे डॉगी से बहुत डर लगता था। अगर मैं यहाँ से पैदल जाता तब भी मैं पहुँच जाता, लेकिन रास्ते में कितने डॉगी मिलेंगे उनसे मुझे बहुत डर लगता था। इसीलिए मैं ऑटो किया था, क्योंकि मैं शहर से बाहर हो जाऊँगा और घर के नज़दीक हो जाऊँगा। आज बेशक मुझे आधे रास्ते में छोड़े, उधर कोई डॉगी नहीं होगा, मैं आराम से चला जाऊँगा पैदल। मैं ऑटो में बैठ गया था। ऑटो वाला हनुमान जी का फ़ोटो लगा रखा था अपनी ऑटो में, नमस्ते करके हनुमान जी को प्रणाम करके और वो चल पड़ा। लेकिन मैं उसके चेहरे पर डर देख रहा था। मैं मन में अपना हंस रहा था कि देखो कैसे कैसे अंधविश्वास इन्होंने पाल रखा है, कितनी अफवाहें फैला रखी है। वो चलता जा रहा था, और जहाँ तक उसको आना था बस ब्रेक लगा दिया। बोला साहब इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तकरीबन आधा दूरी पर हम पहुँच चुके थे। मैं बोला ठीक है भाई, मैं जो तय पैसा था मैं दे दिया उसको। और फिर तो ऐसे मुड़ा कि वो पीछे हमें देखा भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ खड़ा, गोली की तरह भागा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी, कितना डरपोक है ये लोग। और मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा था सीधा। करीब 10 मिनट चलने के बाद में अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई चल रहा है। मैं मुड़ करके देखा तो देखते ही मैं रह गया। मेरे से डबल आदमी खड़ा था मेरे पीछे। जितनी मेरी हाइट थी और उतना ही मेरे से ज़्यादा ऊंचा था। 1 मंजिल मकान के बराबर लग रहा था वो। मैंने समझा ये आदमी है या कोई और चीज़ है। मैं उसकी तरफ अपनी गर्दन उठा करके देखने लगा। बहुत लंबा आदमी, मैंने ऐसा कभी लंबा आदमी अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। और डील डॉल भी अच्छी खासी थी उसकी, पहलवानों जैसी। जितना लंबा शरीर था वैसे ही तगड़ा दिख रहा था। आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी, आंखें बड़ी भयंकर दिख रही थी। बाकी ऐसा तो नॉर्मल इंसान की तरह था, उसमें कोई भूत प्रेत वाला कोई लक्षण नहीं था कि वो डरावना लग रहा हो, ऐसा कोई बात भी नहीं था। और तभी मुझे पीछे से बिना लाइट जलाए कोई गाड़ी नज़र आई।
वो तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। शायद उसका टारगेट मैं ही था कि मुझे टक्कर मारने वाली थी, अब मुझे कुचलने वाली थी। तभी उस लंबे आदमी ने मेरा हाथ पकड़ के, दोनों हाथ को, और एक झाड़ी थी उसके ऊपर में उछाल दिया। मैं धपाक से गिरा झाड़ी पर। कपड़े तो मेरे कई जगह से फट गए, शरीर में खरोंच भी आ गई। लेकिन मैं एकदम हैरान सा रह गया था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। सन्न सा रह गया था मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में क्या हुआ, अब क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद में मैं होश में आया जैसे अपने आप में। तो मैं देखा कि वो जो गाड़ी मेरे को कुचलने जा रही थी वो तो गायब हो चुकी थी, नज़र ही नहीं आई। और लंबा आदमी भी उसी के साथ नज़र नहीं आया, वो भी गायब हो चुका था। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैंने भूत प्रेत तो देखा नहीं था कभी, ये पहला वास्ता पड़ा था, वो भी किसी इतने लंबे आदमी से जो उस गाड़ी से मुझे बचाया था। इतनी खतरनाक स्पीड में वो गाड़ी आ रही थी कि शायद अगर वो मेरे को उठा के नहीं फेंकता, उछालता नहीं, तो मैं आज बचा नहीं होता। इतनी तगड़ी स्पीड में थी वो। शायद वो मुझे कुचलने के लिए ही आ रही थी। शायद वो ऑटो वाला बिल्कुल सही कह रहा था कि इस रोड पर ऐसे घटना ऑटो वाले के साथ में एक हुआ है, जो अभी भी हॉस्पिटल में है। मैं सहम सा गया था। मैं झाड़ी से उठा, खड़ा हुआ। चोट तो आई थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं दौड़ ना सकूं। और वही मैंने किया, सीधा अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। मन में भगवान का नाम लेते हुए। पीछे मेरे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे देखूं कि मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा है। मैं आगे दौड़ता चला जा रहा था भगवान का नाम लेते हुए। एक बार मैं पलट कर देखा भी तो रोड पूरा खाली था, कोई नहीं था। मैं अपने गांव तक पहुंच गया था। जब गांव के पास पहुंचा तब मेरे शरीर में जान में आई। मैं सोचने लगा कि आखिर वो लंबा वाला इंसान कौन था जिसने मेरी आज जान बचाई थी। यही सब सोचते हुए मैं अपने घर पहुंच गया। पिताजी ने मेरी हालत देखी, कपड़े फटे हुए थे। वो डर गए, बोले क्या हुआ बेटा, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ किसी से, कोई छीना झपटी तो नहीं किया तुम्हारे साथ में। मैंने कहा नहीं पिताजी, कोई छीना झपटी नहीं हुआ है और ना ही मेरी कोई किसी से लड़ाई हुई है। और सारी बात मैंने पिताजी को बताई, ऑटो ड्राइवर से लेकर के और अभी तक का घटना का। मैंने बोला पिताजी ऐसा कब से हो रहा है, आपको कुछ आइडिया है? वो सोचने लगे। बोले बेटा हमारे गांव में तो आज तक किसी के साथ में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना किसी के साथ घटना हुआ है। हाँ, कुछ महीने पहले वहाँ एक कार एक्सीडेंट तो हुई थी। जो कार चला रहा था वो मारा गया था, पीछे कोई गाड़ी ने उसको धक्का मार दिया था। और उसके बाद तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, बस इतना ही जानकारी है। और वो लंबा आदमी कौन है मुझे ज्ञात नहीं बेटा, मुझे पता नहीं है, जिसने तुम्हारी जान बचाई। हो सकता है भगवान का कोई रूप हो, पिताजी ने कहा, तुम्हारी रक्षा के लिए कोई आया हो, कोई हमारे कुल का देवता हो, गांव का देवता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। वो मुझे समझाने लगे थे, लेकिन बात मुझे हजम नहीं हो रही थी और नहीं हुई। आखिर कौन था वो इंसान, इतना लंबा चौड़ा डील डॉल वाला? मैं आज तक इस पहेली को हल नहीं कर पाया था। तो ये थी दोस्तों निरंजन की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा।
उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी करीब रोज़ ही आ रही है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।